जिंदगी के अंदर महाभारत अवश्य देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखना। और गीता अगर आप किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना, क्योंकि गीता और महाभारत और रामायण ये हमारी जिंदगी के सार है। ये हमें जीना सिखाती है कि आदमी को जीवन कैसे जीना चाहिए। तो इसी महाभारत की चर्चा हम करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर महाभारत के अंदर कुछ ऐसे योद्धा जो आज भी इस धरती के ऊपर जिंदा है और वो भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। क्यों जिंदा है, इसके पीछे का क्या कारण है। इन्हीं में से एक योद्धा अश्वत्थामा थे। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती के ऊपर जिंदा है और उनके शरीर से घाव है, उन घावों से खून निकल रहा है। आज भी लोगों ने अपनी आंखों से उन्हें देखा भी है। वो लोगों से दवाई मांगते हैं कि मुझे दवाई दो, हल्दी दो, आयुर्वेदिक दवाई होती है वो मांगते हैं और लोगों ने उन्हें देखा है। और जैसे ही लोगों को यह पता चलता है कि अश्वत्थामा तुरंत गायब हो जाते हैं। तो क्या थी अश्वत्थामा की कहानी, क्यों वो दर दर भटकते हैं, चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लाल जी और आप इस वक्त देख रहे हैं लाल जी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध जब एंडिंग पॉइंट पे होता है, जब द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के दोनों के गुरु थे, वो और एक अश्वत्थामा, उन्होंने किस प्रकार से पांडवों को हरा दिया था। लेकिन जैसे हराने के कगार पर थे उस वक्त एक घटना घटती है। क्या थी वो घटना, यानी कि अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद में उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा था अश्वत्थामा। कहते हैं कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उन्होंने अश्व यानी कि घोड़े के जैसे शब्द उनके मुंह से अनायास निकल पड़े थे, इसलिए उनका नाम हुआ अश्वत्थामा। और आकाशवाणी भी हुई कि इनका नाम अश्वत्थामा रखा जाएगा। लेकिन जैसे वो पैदा हुए थे तो उनके साथ एक दिव्य शक्ति भी उभर कर आई थी। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे के ऊपर एक मणि थी, मणि जो उनको अलग अलग प्रकार के जो दोष होते हैं या अनेक प्रकार के जो दैत्य होते हैं उनसे बचाती थी। और जब तक वो उनके माथे के ऊपर मणि थी वो किसी से भी नहीं हारने वाले थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने महाभारत युद्ध के अंदर द्रोणाचार्य और उनके जो पुत्र अश्वत्थामा थे, उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से लड़ाइयां लड़ी और पांडवों को हराने वाले थे। तो ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने एक कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों होंगे तो महाभारत का युद्ध है, ये तो कौरव जीत जाएंगे और उनको जिताना था पांडवों को। तो उन्होंने एक योजना यह बनाई कि युधिष्ठिर को कह दिया कि आप इस प्रकार का आह्वान कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और आप जैसे आह्वान करोगे उसके साथ ही मैं शंखनाद करूंगा, यानी कि मैं शंख बजाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने जैसे ही कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्होंने आगे एक पंक्ति और बोली थी कि अश्वत्थामा मारा गया नरवा या कुंज। कुंज यानी हाथी को कहा गया था। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम और था जो जंगल में रहता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस हाथी को मरवा दिया और यह आह्वान करवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया नर या कुंज। तो जैसे ही नर या कुंज नाम आया उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया और यह शब्द द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दी। तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र की वियोग के अंदर अपने शस्त्र और अस्त्र दोनों हाथों नीचे गिरा दिए और रणभूमि के अंदर बैठ गए। इसी का मौका पाकर जो पांडवों की ओर से दष्टिविद थे, उन्होंने उस द्रोणाचार्य का कलम यानी कि उनकी गर्दन अलग कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो उन्होंने क्रोध के अंदर आकर पांडवों की हत्या करनी चाहिए। लेकिन जब पांडवों की हत्या करने के लिए वो उनके कैंप्स के अंदर जाते हैं, उनकी जगह के ऊपर जाते हैं, तो उन रात की अंधेरे का समय था, तो उनके अंदर जाते हैं, मौका पाकर वो हत्या करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्रों की हत्या हो गई। वो और ज्यादा क्रोध आ जाते हैं और उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा चलाना तो जानते थे, वो निकाल सकता था, लेकिन वापस उनको बुलाना नहीं चाहते थे।
नहीं बुलाना जानते नहीं थे वो, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र के बारे में जब साधुओं ने कहा कि इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी जिनका इस महाभारत के युद्ध से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना है ही नहीं, तब उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को, जो अभिमन्यु का पुत्र था, जो उत्तरी का, जो उसकी पत्नी थी अभिमन्यु की, उसके पेट के अंदर पल रहा था परीक्षित, उसकी ओर मोड़ दिया। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण है वो और भी ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उसको तो रोक लिया, लेकिन उसके माथे से जो दिव्य शक्ति की मणि थी उसको भी निकाल दिया और उनको यह श्राप दे दिया कि जब तक यह कलयुग यहां पर रहेगा, जब तक इस संसार के अंदर जीवन रहेगा, कलयुग का खात्मा नहीं होगा, तब तक आप इस संसार के अंदर दर दर भटकते फिरोगे। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा कंटिन्यूटी भटकता रहा है। लोगों ने देखा है, कहते हैं कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में रहता है। वहीं पर एक जो असीरगढ़ का किला है उसमें एक मंदिर है भगवान शंकर का। सबूत बताते हैं आपको कि अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं है, इसका एक सबूत है। वैज्ञानिकों ने पड़ताल किया, बहुत सारे समाचार जो एजेंसियां है, बहुत सारे जो खोज करता है वो वहां पर गए हैं, उन्होंने देखा है बाकायदा। असीरगढ़ किले के अंदर भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा मंदिर है। कहती है अश्वत्थामा वहां पर रात को आते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं और सुबह पास में ही जो नदी है उस नदी से, वो तालाब है, कभी तालाब से कभी नदी, स्नान करके आते हैं और उस भगवान शंकर के जो शिवलिंग है उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। यानी कि वहां पर भक्तगण जो लोग हैं, पुजारी जो लोग हैं, वो उस किले के एकदम से ताला लगाकर चले जाते हैं। वहां पर जो मंदिर है उसको एकदम से बंद कर देते हैं और शिवलिंग की एकदम से साफ सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजे हो या 3 बजे हो, जब भी मंदिर को खोलोगे, कपाट खोलोगे, तो वहां पर आपको फूल चढ़े हुए मिलेंगे और वहां पर कुछ अभिषेक किया हुआ मिलेगा, जैसे सिंदूर हो या फिर अन्य जो वस्तुएं होती है, कभी फल फ्रूट मिलते हैं, कभी कुछ चीजें मिलती है, वो मिलती है। और वहां पर अनेक प्रकार के कुछ ऐसा आभास होता है वहां पर कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया है और पूजा अर्चना करके गया है। और वहां पर मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने उस किले के अंदर और अनेकों जगह पर अश्वत्थामा को देखा है और कहते हैं कि उन अश्वत्थामा की जो हाइट है वो 14 फीट से भी ज्यादा है। और कहते हैं कि जिसका आमने सामना अगर अश्वत्थामा से हो जाता है, अगर अश्वत्थामा गुस्से में होते हैं और उनकी नजर अगर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है तो वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन है वो खो देते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा भगवान शंकर के अवतार थे। भगवान शंकर की बहुत ज्यादा आराधना तपस्या करने के बाद में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, तो उनके अंदर भी भगवान शंकर की जितनी ही शक्तियां हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर से ये पुत्र बहुत तपस्या करके फिर प्राप्त किया था और उन्होंने कहा था कि हमें इस प्रकार का पुत्र दीजिए जिनके अंदर दिव्य शक्ति हो, जो अनवरत यानी कि अमर रहे, जब तक ये जीवन रहे तब तक अमर रहे। इस प्रकार की शक्तियां मांगी थी। तो अश्वत्थामा आज भी हमारे यहाँ पर जिंदा है। अगर आप कभी भी मध्य प्रदेश जाओ तो असीरगढ़ के किले के बारे में जरूर जानना और वहां पर जरूर जाकर आना, आप रुककर देख कर आना कि क्या वाकई में अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं है। मेरे वीडियो के अंदर कितनी सच्चाई है ये आपको वहां पर जाने के बाद में पता चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं अश्वत्थामा के बारे में जानकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा।